हेलो दोस्तों, जीटीसी एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जो अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब हम बात करने वाले हैं जो क्लास 10 की मैथ्स का जो थर्ड चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम बात करने वाले हैं 3.2 की। ये जो 3.2 है ये आपका जो नया सिलेबस आया है, कुछ एक्सरसाइज आपकी डिलीट हो चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो 3.2 है उसके क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने 3.1 को कंप्लीट कर लिया है। अगर जिस किसी ने योर वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इन सारी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। हमने क्या करना है, हमारे पास रैखिक समीकरण दी हुई है और हमने प्रतिस्थापन विधि का यूज करके उसके हल ज्ञात करने हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि हमारी यह जो एक्सरसाइज है वह बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें हम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखें, आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएगा। 100% गारंटी है कि अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को, यानी कि जितने भी इस क्वेश्चन के पार्ट है उनको बहुत ही इजी से करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो पहला जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरी रैखिक समीकरण दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। तो पहले वाले को हम क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट, एंड सेकंड वाले को मान लो समीकरण सेकंड। अब हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। इन दोनों में से हम ऐसी समीकरण चूज करते हैं जिससे कि हमें सॉल्व करने में इजी हो। तो यहां पर ये जो माइनस वाई है हमारा, अगर मैं इसको इक्वल के उधर ले जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हमें सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। क्योंकि माइनस को सॉल्व करने में थोड़ी बहुत मुश्किल तो होती है, वैसे तो नहीं होती है लेकिन थोड़ा बहुत हो जाती है। तो हम क्या लेंगे, समीकरण सेकंड। तो यहां लिखते हैं हम पहले समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड से हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। अब कैसे, यहां देखिए समीकरण सेकंड क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये माइनस वाई इज इक्वल टू इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो यानी कि x इज इक्वल टू प्लस वाई। इसको मान लो समीकरण थर्ड। इसको क्या मान लो, समीकरण थर्ड। ये जो प्रोसेस है ये किसका प्रोसेस है, ये है हमारा प्रतिस्थापन विधि का। तो बिल्कुल ध्यान से देखें। तो x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, क्योंकि सेकंड तो हमने सॉल्व कर ली है। तो यहां पे लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब जब हम x का मान जो है समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो क्या होगा, पहले समीकरण लिख देंगे। समीकरण क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये क्या है हमारे पास, समीकरण फर्स्ट। यानी कि x की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 प्लस वाई आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी x की, तो यहां लिख देंगे 4 प्लस वाई प्लस ये वाला y आ जाएगा इज इक्वल टू 14। ठीक है। अब y और y जब ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएंगे। यानी कि 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। ये 4 इधर प्लस में है, इज इक्वल के इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी कि इधर बच जाएगा आपका 2y और ये हो जाएगा 14। ये प्लस में है तो इज इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा, -4। ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सबस्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 10/2। तो इस 2 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 5। यानी कि y की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो कितनी आ चुकी है, 5। अब इस y का जो मान है हम किस में रखने वाले हैं, समीकरण थर्ड जो हमने बनाई है। तो जब हम y का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। y की हमने निकाल ली है, तो इससे आगे हम इधर करेंगे। देखिए y का मान 5 है तो यहां लिख देंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर समीकरण थर्ड क्या है हमारे पास, ये है। तो पहले समीकरण लिखेंगे x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, देन x इज इक्वल टू y की जगह क्या आ जाएगी, आपके y की वैल्यू आ जाएगी। दैट मींस 4 प्लस 5 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 4 और 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। अब हमने हल तो निकाल दिया। अब लास्ट में क्या लिखना है, अतः रैखिक समीकरण युग्म के हल क्या है आपका, x इज इक्वल टू है हमारे पास 9 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, y की वैल्यू कितनी है, ये जो हमने निकाली है y की वैल्यू है 5। तो यहां लिख देंगे y की वैल्यू 5। बस आपको इतना ही करना है, यही आपका क्या है आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से नीट एंड क्लीन आपको भी इसी टाइप से अगर एग्जाम में आपके आते हैं तो इस टाइप से आपको क्या करना है, अगर प्रतिस्थापन विधि से पूछेगा तो इस टाइप से हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है हमारे पास s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड सेकंड दे रखा है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब देखिए इस पहले वाले को हम क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। ठीक है।
अब ये फ्रैक्शन में दे रखा है तो हमें इसको सिंपल जो हमारी समीकरण है उसमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो भिन्न को पहले सॉल्व करेंगे। अब ये भिन्नों का जोड़ है तो इसमें कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई s के साथ यानी कि 2 की गुणा s के साथ तो 2s हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और 3 की t के साथ तो 3t हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है 6। अब इस 6 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 छक्का 36। तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण सेकंड। सेम चीज अब क्या करनी है, प्रतिस्थापन विधि से दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, अब देखिए समीकरण फर्स्ट को लेंगे क्योंकि यहां पर माइनस में है तो ये हमें सोल्व करने में इजी हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। अब समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये माइनस टी इज इक्वल टू उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि s की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस टी। इसको मान लो समीकरण थर्ड। ठीक है, अब s का मान हम क्या रखने वाले हैं समीकरण सेकंड में, तो यहां लिख दो s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर सेकंड में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि समीकरण फर्स्ट हमने सॉल्व करी है, इसलिए हम s का मान जो है समीकरण सेकंड में रखेंगे। तो समीकरण सेकंड क्या है हमारे पास, सबसे पहले वो लिखेंगे। समीकरण सेकंड है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है जी, अब s का मान क्या है हमारे पास 3 प्लस टी, यानी कि s ये रहा तो s की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस टी, यानी कि 2 जो है बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा s की वैल्यू, यानी कि 3 प्लस टी ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस आ जाएगा और देन 3t इज इक्वल टू में क्या है 36। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। इस 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो क्या आएगा, 2 की गुणा 3 के साथ तो 6 हो जाएगा, प्लस 2 की गुणा हमारी t के साथ हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो 6 है इसको इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे और ये दोनों क्या होने वाले हैं, ऐड होने वाले हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। समझ में आया कैसे हुआ, देखो इस 6 को हमने क्या कर दिया इज इक्वल टू के इधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 3 एंड 2t ये है प्लस 3t, तो कितना हो जाएगा 5t, तो ये क्या आ जाएगा 5t। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये होगा हमारे पास 5t इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 36 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 30 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, t की वैल्यू आ जाएगी कैसे, t के साथ ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई में है यानी कि गुणा में है। गुणा वाला नंबर जब हम इज इक्वल टू के इधर भेजते हैं तो क्या होता है वो अपॉन में चला जाता है, यानी कि वह हर में चला जाएगा, तो ये हर में आएगा तो कितना हो जाएगा 5। इस 5 से 30 कट जाएगा 6 टाइम, यानी कि t की वैल्यू कितनी आ गई 6, एक वैल्यू तो आ गई। ठीक है जी, अब इस t का मान हम क्या करेंगे, जो समीकरण थर्ड हमने बनाई थी इसमें रखेंगे तो s का मान आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, यहां लिख देंगे t का मान समीकरण थर्ड में रखने पर समीकरण थर्ड में रखेंगे। समीकरण थर्ड क्या है, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। ठीक है, t की वैल्यू कितनी है 6, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 एंड 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। t की वैल्यू आ गई, s की वैल्यू आ गई, लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः रैखिक समीकरण युग्म के हल। क्या है युग्म के हल, t की वैल्यू यानी कि t बराबर कितना हो जाएगा 6 और s बराबर हो जाएगा 9। यही क्या है हमारे आंसर है। बस सिंपल सा प्रोसेस है हमारा प्रतिस्थापन विधि का। इस टाइप से हमने इतने अच्छे तरीके से किया है कि आप कभी भूलने वाले भी नहीं है। तो प्रैक्टिस में करते रहेंगे, इसके और भी पार्ट हैं। अब बढ़ते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगी समीकरण सेकंड यानी कि इक्वेशन सेकंड। अब यहां पर इस वाले को लेते हैं समीकरण फर्स्ट को, तो यहां क्या करेंगे हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इस y को इज इक्वल टू के उधर भेज देंगे, इस 3 को इज इक्वल टू के इधर भेज दो, क्या हो जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी। यहां से कैसे होगा 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई हो जाएगा, यानी कि इस y को हमने इज इक्वल टू के इधर भेज दिया, ये इधर माइनस में था इधर आके प्लस हो गया। अब क्या हो जाएगा, इस 3 को इज इक्वल टू के इधर ले आओ तो हमारे किसकी वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर लिख देंगे हम 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। इसको मान लो समीकरण थर्ड। ठीक है, अब इस y का मान हम किस में रखने वाले हैं समीकरण सेकंड में, तो यहां क्या लिख देंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर
रखने पर। अब जब हम y का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, y की जगह ये आ जाएगा, ये वाली वैल्यू y की, तो कितना हो जाएगा समीकरण सेकंड क्या है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, यानी कि y की वैल्यू क्या है 3x माइनस 3, ये आ जाएगी y की जगह, तो क्या हो जाएगा फिर 9x माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली 3x माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है आपका 9। अब ध्यान देना बिल्कुल, 9x माइनस इस 3 की मल्टीप्लाई 3x के साथ होगी तो कितना हो जाएगा 9x माइनस इस 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ तो कितना हो जाएगा, देखिए यहां माइनस में है यहां भी माइनस में है, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। अब देखिए जब हमारे पास सेम वैल्यू रहती है और अपोजिट सिंबल होते हैं तो हम उनको क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, ये वाला 9x माइनस में है, आगे वाला क्या है आपका प्लस में है, तो ये यहीं पे क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और हमारे पास क्या आ गया 9 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब समझे आप कुछ, इसका मतलब हम क्या समझे कि जो 9 है वह इक्वल है किसके 9 के, दैट मींस हमारे पास जो ये वाली वैल्यू आई है x क्या हो गया जीरो हो चुका है और y की वैल्यू हमारी ये रही, तो हम क्या करने वाले, देखिए ना यहाँ पे क्या हुआ है, x का जो टर्म है जो पद है वो क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी कि जीरो आ गया है। अब x का जीरो आ गया तो दैट मींस x की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे लिख देना अतः, अतः इससे आगे इधर कर लेता हूं, अतः रैखिक रैखिक समीकरण युग्म के हल क्या हो जाएंगे, x बराबर जीरो, क्योंकि x का जो पद है वो जीरो हो चुका है, y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो यहां लिख देंगे और y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3x माइनस 3, क्या हो जाएगा 3x माइनस 3, हमने बस हल निकालने थे और ये हम निकाल चुके हैं, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने थर्ड पार्ट भी बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें, तो जैसे मैंने करवाया है बिल्कुल उस तरीके से आप इसको सॉल्व करें तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, बिल्कुल सही आंसर आया हुआ है, हमने हल देने थे x और y की वैल्यू देनी थी वो हम दे चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में जब हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या दे रखी है, इक्वेशन समीकरण दे रखी है दशमलव में, ठीक है, अब हमने इसको सिंपल रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट को हटाने के लिए अगर एक डिजिट से पहले आपका पॉइंट लगा हो तो अगर हम अपॉन 10 कर देंगे तो उसका पॉइंट हट जाएगा, कैसे देखिए, इसमें सारे बच्चे कंफ्यूजन होंगे कि भैया ये तो कैसे सॉल्व होने वाला है, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, बहुत इजी तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे ये पॉइंट जो है इसको हटा देंगे, तो ये क्या करेंगे हम 0.2 अपॉन 10 कर दो, साथ में x भी लगा दो, प्लस 0.3y अपॉन 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 1.3 अपॉन 10। अब जब हम अपॉन 10 कर दिए सब में तो इनके पॉइंट हट जाएंगे, तो हमारे पास समीकरण क्या आ जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट, क्या हो जाएगी समीकरण फर्स्ट। सेम चीज इसमें करेंगे समीकरण सेकंड के लिए, क्या लिखेंगे समीकरण सेकंड के लिए सेम चीज करेंगे, क्या हो जाएगा 0.4x अपॉन 10 हो जाएगा, ठीक है जी, प्लस 0.5y अपॉन 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 2.3 अपॉन 10। अब जब हमने इसके भी अपॉन 10 कर दिया तो सब में वन डिजिट से पहले पॉइंट है, तो 10 से जब हम डिवाइड करेंगे यानी कि भाग करेंगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा, तो समीकरण क्या आ जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये हो जाएगी आपकी समीकरण सेकंड, ठीक है, समीकरण फर्स्ट आ गई, समीकरण सेकंड आ गई, बस कुछ नहीं करना है, बस प्रतिस्थापन विधि से उसको हल करना है। तो हम सबसे पहले क्या लेने वाले हैं समीकरण फर्स्ट को, तो यहां लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, समीकरण फर्स्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है, इस 3y को इज इक्वल टू के उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन ये 2 आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो मैंने यहीं पे सॉल्व कर लिया इसको, तो x को इधर ले लिया अपॉन में चला जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में 2 के साथ इसको इधर भेज दिया तो ये माइनस में हो गया, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होए क्या किया है, देखो 13 के साथ हमने क्या भेज दिया, इस 3y को भेजेंगे तो ये माइनस 3y हो जाएगा, इस x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो इज इक्वल टू इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, तो मैंने सीधे सीधे इसको लिख दिया, इसको मान लो समीकरण थर्ड, ठीक है। अब x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे यानी कि यहां पर, तो यहां लिख दो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड क्या है मेरे पास, समीकरण सेकंड ये वाली है, तो क्या है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। अब हमने x का मान क्या निकाल रखा है 13 माइनस 3y अपॉन 2, यानी कि x की जगह क्या आ जाएगा ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 4 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी x की वैल्यू, तो 13 माइनस 3y यही है ना माइनस 3y अपॉन 2,
अपॉन 2 प्लस इधर क्या है 5y, तो ये आ जाएगा आपका 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है जी, ये हो गया। इस 2 से ये 4 कट जाएगा, क्योंकि इधर क्या है, ये गुणा में है तो गुणा वाला नंबर कट जाएगा, यानी कि 2, ये 2 हो जाएगा। इस 2 की गुणा अंदर कर देंगे तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, माइनस 2 की गुणा इसके साथ करेंगे 3 के साथ तो कितना हो जाएगा 6, और साथ में y है तो 6y। ठीक है जी, अब क्या हो जाएगा प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ओके, ये 26 इज इक्वल टू के उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा ना, तो ये सिंबल बड़ा नंबर का आएगा, तो यानी कि माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 माइनस 26। ठीक है, अब यहां पर ये दोनों जब हम घटाएंगे तो सिंबल बड़े नंबर का आएगा, तो कितना आ जाएगा -3, इधर आगे -y। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है जी, y का मान निकाल दिया। अब इस y का मान हम रखने वाले हैं समीकरण थर्ड में, तो यहां लिख देंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर समीकरण थर्ड क्या है, ये है। तो x इज इक्वल टू क्या है 13 माइनस 3y अपॉन 2, y की जगह y का मान रख दो तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, और ब्रैकेट के अंदर क्या है 3 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 13 माइनस 3 3 3 9 हो जाएगा अपॉन 2। x इज इक्वल टू 13 में से 9 घटा देंगे तो कितना आएगा 4 अपॉन 2। इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली, लास्ट में क्या लिखने वाले हैं, लास्ट में लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म के हल क्या निकाले हमने, x बराबर 2 और y बराबर कितना 3। यही क्या है आपका आंसर। बस आपको यही करना था, हमने हल निकाले थे, हमने हल निकाल दिए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को देख के घबराएं नहीं, बहुत ही सिंपल है। अगर आपके मन में कोई सा भी डाउट हो तो एक बार दोबारा देख लेना इस क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व किया है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है जिस हिसाब से मैंने ये सॉल्व करवाया है उस हिसाब से कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी किसी के रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है यह है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। सेकंड रैखिक समीकरण है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं, मेरे पास कुछ ऑफलाइन के बच्चे भी आते हैं, तो मैंने जब उनको ये क्वेश्चन करवाया तो उनको कैलकुलेशन करने में जो रूट वाली वैल्यू है बड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने उनका सारा डाउट क्लियर कर दिया है। अब आप भी अपना डाउट क्लियर करें कि रूट वाले क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेम प्रोसेस है, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, इसको मान लो समीकरण सेकंड। अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, इस √3y को इज इक्वल टू उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा √2x इज इक्वल टू माइनस √3y। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए यहां से, तो x को इज इक्वल टू इधर ही रहने दो, माइनस √3y अपॉन ये यहाँ x के साथ गुणा में है तो गुणा वाला जो नंबर होता है हमेशा हर में जाता है, तो ये कितना हो जाएगा √2। अब x की वैल्यू निकाल दी हमने, इसको मान लो समीकरण थर्ड। अब क्या लिख देंगे, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, क्योंकि हमने क्या कर दिया है समीकरण फर्स्ट को सॉल्व कर दिया है, तो इससे जो x की वैल्यू आई है उसको समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो सबसे पहले समीकरण सेकंड लिखते हैं जी, 3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। यही है हमारे पास समीकरण सेकंड। ठीक है जी, अब हमने x का मान क्या रखना है, इस समीकरण में रखना है, तो क्या हो जाएगा √3 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी x की वैल्यू। क्या है x की वैल्यू, माइनस √3y अपॉन √2 ब्रैकेट क्लोज माइनस √8y इज इक्वल टू 0। बस आपको यहीं पे ध्यान देना है, यहीं पे आपका जो कंफ्यूजन है वो होता है। अब इससे आगे मैं इधर करता हूं सॉल्व, नहीं तो यहां पे आपको डाउट हो जाएगा। देखो इस 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट वाले नंबर के साथ ही होती है गुणा, किसी सिंपल नंबर के साथ नहीं होती है। तो ये √3 है, यहाँ भी √3 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस √9 और इसके साथ क्या है y है, तो यहाँ आ जाएगा y अपॉन में क्या है √2, तो √2 आ जाएगा ये वाला। फिर क्या है हमारे पास माइनस √8y है, तो इसको भी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदल लो, इसके नीचे 1 ले लो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है जी, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा √2। अब क्या होगी हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √9y की 1 के साथ करेंगे तो माइनस √9y ही आने वाला है।
फिर बीच में है माइनस तो माइनस लगा दिया। इस अंडर रूट 2 की इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16, यानी कि 2/16 अंडर रूट का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है जी, साथ में y है तो यहाँ y लगा दो इज इक्वल टू 0। बस आपको यहीं पे कंफ्यूजन होता है हमेशा कि इसको भिन्न में कैसे सॉल्व करें। तो हमने क्या किया, एक बार दोबारा बता देता हूं। हमने सिंपली समीकरण जो हमारी सेकंड थी उसमें x का जो हमने मान निकाला है वो रख दिया। ठीक है जी, अब ये x की जगह मैंने अंडर रूट 3y/2 जो हमने मान निकाला था x का वो हमने रख दिया। उसके बाद मैंने यहां सॉल्व किया है। देखो यहां पर इस 3 की गुणा हमने अंडर रूट 3 के साथ करी तो कितना आया, अंडर रूट 9y। माइनस था ऑलरेडी तो हमने माइनस लगा दिया। अपॉन में क्या है 2 तो अपॉन में 2 लिख दिया। अब आगे क्या है, ये माइनस है, यहां माइनस लगा दिया। इधर क्या था, अंडर रूट 8y था तो अंडर रूट 8y। अब ये भिन्न में है तो इसको भी हमने भिन्न में बदलने के लिए अपॉन 1 कर दिया। अब ये क्या है, भिन्नों का घटाना। तो भिन्नों का घटाना जैसे करते हैं वैसे ही किया है हमने। ठीक है, हमने कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई। इस 2 की गुणा इधर करी तो माइनस 16y, और इस माइनस 9y की 1 के साथ करी तो सेम वैल्यू आ गई। अब इस अंडर रूट 2 की गुणा इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 9y माइनस अंडर रूट ये कितना है 16y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना आ गया। अब क्या हो जाएगा, यहां पर ये 2 की गुणा हमने यहां करी तो तब जाके हमारा ये 0 आ गया, क्योंकि किसी भी नंबर की 0 के साथ जब हम गुणा करते हैं तो हमेशा 0 आता है। जब किसी हर वाले नंबर की गुणा हम इज इक्वल के उधर 0 के साथ करते हैं या कहीं पे भी अगर 0 के साथ गुणा करते हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू 0 आती है। अब अंडर रूट 9 को हम अगर खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, जब हम अंडर रूट 9 को क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं और साथ में y। तो जब कोई भी 2 डिजिट सेम सेम यानी कि कोई भी नंबर सेम सेम आता है हमारे पास तो इसमें से एक नंबर बाहर निकल के आ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y माइनस ये भी खुल जाएगा तो 4 गुना 4 लिखेंगे 16 को। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7y, लेकिन सिंबल बड़े नंबर का, माइनस 7y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा तो ये हो जाएगा अपॉन माइनस 7। ठीक है जी, अब ये जो 7 है डिवाइड में है तो दैट मींस जब हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ तो हमेशा हमारी वैल्यू क्या आती है, 0 ही आती है। y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है जी, y का मान निकल गया। अब क्या करेंगे हम, y का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे तो यहां लिख दो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर समीकरण थर्ड कहां है, ये है हमारे पास। तो क्या है, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 y अपॉन ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 2। यही तो हमारे पास समीकरण थर्ड, ये हमने यहां लिख दी है। अब मैं y की जगह y का मान रखूंगा तो इससे आगे यहां कर लेता हूं। ठीक है जी, यहां पर क्या हो जाएगा, y की जगह 0 आ जाएगी, y की वैल्यू तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 और ये 0 अपॉन अंडर रूट 2। अब किसी भी नंबर की हम अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 0 अपॉन अंडर रूट 2। अब जब हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 0 आता है और डिवाइड भी करते हैं 0 के साथ तो तब भी 0 आता है। तो दैट मींस ये क्या आ जाएगा 0। तो हमारे x की वैल्यू भी 0 आई है, y की भी 0 आई है। तो यहां क्या लिख देंगे, अतः रैखिक समीकरण युग्म के हल, इसके हल क्या हो जाएंगे, इसके हल हो जाएंगे हमारे पास x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यही क्या है आंसर, बस आपको यही निकालना था। और यह इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जो सबसे हार्ड जो लगता है मुझे, यही वाला क्वेश्चन लगता है बच्चों की नजरिए से। तो आप इसको बिल्कुल इस तरह से एक बार, दो बार या 3 बार कर सकते हैं ताकि आपका जो कहीं पर भी जो डाउट हो वह क्या हो, क्लियर हो। तो अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे। 6 पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। यहां पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, भिन्नों में हमारे पास रैखिक समीकरण दी हुई है। सबसे पहले तो हम इनको सिंपल जो रैखिक समीकरण है उसमें बदलेंगे। तो पहले वाले समीकरण को जब हम बदलेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है जी, अब इसमें क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6, 2 3 6। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 3 की गुणा 3x के साथ तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2 की गुणा 5y के साथ तो ये हो जाएगा 10y इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब इस 6 की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू के इधर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। ये हो जाएगी समीकरण फर्स्ट। बस इस टाइप से हमको सिंपल समीकरण में कन्वर्ट करना है। अब सेम चीज हम समीकरण सेकंड में भी करने वाले हैं। तो यहां लिख दो समीकरण सेकंड से क्या हो जाएगा, इसकी भी सेम चीज होने वाली है। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 3 6। ठीक है जी, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 की गुणा x के साथ तो 2x, ओके। 3 की गुणा इसके साथ, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, कितना हो जाएगा 3y।
अब देखो इसको अगर इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है, तो यानी कि 6/13। अब इस 6 से ये 6 कैंसिल कर दो, इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ओके, इस माइनस 13 को इज इक्वल टू के उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हो जाएगी समीकरण सेकंड। अब हम सॉल्व करने वाले हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण फर्स्ट निकल चुकी है, सेकंड ये रही, तो हम करेंगे समीकरण सेकंड से। क्या, समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहां से हमारे x की वैल्यू निकल जाएगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस 3y को इज इक्वल टू के उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। x की वैल्यू चाहिए, x को इधर ही रहने दो, 13 माइनस 3y अपॉन क्या हो जाएगा 2। ये जो x की वैल्यू निकाली है इसको मान लो समीकरण थर्ड। अब x का मान हम क्या रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, क्योंकि हमने समीकरण जो सेकंड है वो सॉल्व कर लिए, तो यहां लिख देंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में रखेंगे x का मान, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, ये है, यानी कि 9 और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगी, यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी है, 13 माइनस 3y अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या है माइनस 10y इज इक्वल टू कितना है, माइनस 12। ठीक है, हमने क्या कर दिया, सिर्फ x की जगह x की वैल्यू रख दी यहां पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस 9 की गुणा अंदर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 नमा 117 हो जाएगा। 13 की टेबल आती है आपको, 13 नंबर कितना होता है, 13 नंबर होता है 117। अब 117 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 9 की गुणा इस 3y के साथ तो 27y, 9 क्या 27y अपॉन क्या हो जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा 10y। अब ये भिन्न में है तो इसको भी भिन्न में बदल लो, ये हो जाएगा माइनस 12। ओके, अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा 117 माइनस 27y, बीच में माइनस है तो माइनस लिख दो, और इस 2 की गुणा इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 20y इज इक्वल टू माइनस 12। अब इस 2 की गुणा इधर हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 117 माइनस 27 माइनस 20y, 27 के साथ y भी है, इज इक्वल टू इस 2 की गुणा इधर तो माइनस 24। इस 17 को इज इक्वल टू इधर ले जाओ और इन दोनों को क्या कर लो, सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 47y, लेकिन किसमें सिंबल बड़े नंबर का आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस 117 माइनस 47y इज इक्वल टू, अब यहां पर माइनस ये है माइनस ये है, तो माइनस माइनस का प्लस होगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 7 और 4 11, 11 की 1 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 का 1, यानी कि 141, और सिंबल माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर के साथ क्या है माइनस है। अब इससे आगे इधर करेंगे सॉल्व, यहां पर क्या है, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस यही कैंसिल कर दो। ठीक है जी, अब यहां पर ये जो है आपका 47 जो है इधर मल्टीप्लाई में है y के साथ, तो इधर आके अपॉन में चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 141 अपॉन ये कितना है इधर 47, तो ये आ जाएगा 47। अब 47 से 141 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देखो ये कटेगा 3 टाइम, कितने टाइम 3 टाइम, तो ये 3 टाइम कटेगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब y की वैल्यू निकाल ली है तो y का मान हम क्या रखने वाले हैं समीकरण थर्ड में, तो ये लिख दो यहाँ पे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर समीकरण थर्ड क्या है, यहां पे लिख दो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, क्या है x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो अपॉन क्या आ जाएगा 2, y की वैल्यू कितनी आई है 3, तो यहां रख दो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 और y की वैल्यू कितनी आई है 3 अपॉन क्या है 2, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3 की आई 9 अपॉन 2। ओके, अब 13 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4 अपॉन 2, और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ये 2 बार कट करेगा इसको, तो x की भी वैल्यू आ गई है, y की भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, लास्ट में क्या लिखना है, अतः रैखिक समीकरण युग्म के हल, यहां पे लिख देना x बराबर 0 और y इज इक्वल टू 0, यही क्या है आपका आंसर।
तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अगर आपकी समझ में पहली बार देखने में नहीं आ रहा है तो आप 2-3 बार इस वीडियोस को पूरा देखें, कंप्लीट वॉच करें, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से हमेशा आपके पास बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा कंप्लीट वॉच करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।